दूर किसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही मेहनती और दयालु चिड़िया थी। उसने अपना घर बहुत सुंदर बनाया हुआ था। एक दिन टूनी चिड़िया सोने की तैयारी कर रही थी कि तभी कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे, इस समय पता नहीं कौन आ गया, एक बार देख लेती हूँ, क्या पता किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो। और फिर टूनी चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है। वह देखती है कि सामने तो कालू कौवा और चमकीलो कौवी खड़े थे। अरे, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी तो अंधेरा होने वाला है, सब ठीक तो है ना? अरे टूनी बहन, कुछ भी ठीक नहीं है। हमारा घोंसला तो पूरी तरह से टूट चुका है। मैं और चमकीलो तो इसके मायके गए हुए थे। जब वापस आए तब घर टूटा पड़ा था। अभी शाम के समय तो हम अपना घर नहीं बना सकते। सुबह को ही घर बनाने का काम शुरू करेंगे। टूनी, प्लीज हमें आज की रात अपने घर में रहने दो। हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। प्लीज हमारी मदद कर दो टूनी। टूनी चिड़िया उन दोनों को अपने घर के अंदर आने देती है। देखो चमकीलो, मैंने तुम दोनों को अंदर तो आने दिया, लेकिन सुबह होते ही तुम दोनों यहाँ से चले जाना और अपना नया घर बना लेना। अरे हाँ टूनी, तुम चिंता ना करो। हम सुबह होते ही अपने घोंसले का काम शुरू कर देंगे। लेकिन अभी हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को भी दे दो। टूनी चिड़िया उन दोनों को खाने के लिए भोजन देती है। भोजन खाने के बाद वह तीनों आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह टूनी चिड़िया जल्दी उठ जाती है, लेकिन कालू और चमकीलो तो अभी तक सो रहे थे। कालू भैया, अब आप उठ जाएं, सुबह हो गई है। अब आपको जाना चाहिए और अपने घोंसले का काम शुरू कर देना चाहिए। अरे हाँ टूनी, मैं तो कब का उठ गया था। मैं तो बस चमकीलो के उठने का इंतजार कर रहा था। तुम चिंता मत करो, तुम दाना लेने जाओ, हम बस थोड़ी ही देर में यहाँ से निकलते हैं। वो कल दूसरे जंगल से सफर करके आए हैं ना, तो थोड़ी ज्यादा ही थकान हो गई है। और फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है, लेकिन कालू कौवा फिर से सो जाता है। ऐसे ही दोपहर हो जाती है और फिर कालू कौवा उठ जाता है और वह चमकीलो को भी उठा देता है। अरे चमकीलो, देखो कितनी दोपहर हो गई है। चलो अभी जल्दी से जाकर अपना घोंसला बनाने का काम शुरू कर देते हैं। कालू, आज रात कितनी अच्छी नींद आई है ना, मजा ही आ गया सोने का। कितना नरम नरम घोंसला बनाया है टूनी ने। कालू, मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ। अब क्या सोच रही हो? कहीं तुम्हारा इस घर पर कब्जा करने का इरादा तो नहीं है? अरे कालू, तुम्हें मेरी मन की बात का कैसे पता चल जाता है? चमकीलो, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम्हें और तुम्हारी चालों को अच्छे से समझता हूँ। तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? वैसे मेरा भी वही ख्याल है जो तुम्हारा है। तो फिर हमें क्या जरूरत है बाहर जाने की? चलो दरवाजा लॉक कर दो। चिड़िया ने दाना तो जमा कर ही रखा है, हम थोड़ा सा और सो लेते हैं। जब टूनी आएगी तो हम उसे दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। ऐसा कहकर कालू और चमकीलो सो जाते हैं। ऐसे ही
शाम हो जाती है। टूनी चिड़िया अपने घोंसले की तरफ लौटती है। टूनी चिड़िया जब आती है तो उसने देखा कि दरवाज़ा अंदर से लॉक था और टूनी चिड़िया दरवाज़ा जोर से खटखटाती है। अरे, लगता है ये टूनी आ गई। मैं अभी इसे भगाती हूँ यहाँ से। और चमकीलो कौवी खिड़की से टूनी को कहती है, क्या है चिड़िया, क्या बात है? क्यों ऐसे दरवाजा बजा रही हो? तोड़ने का इरादा है क्या? टूनी चिड़िया ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। चमकीलो, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। और तुम अभी तक गए क्यों नहीं? क्यों, हमारा क्या दिमाग खराब है जो हम अपना घर छोड़कर कहीं और चले जाएं? ये तुम क्या कह रही हो? ये मेरा घर है। तुम जल्दी से दरवाजा खोलो वरना मैं सब पक्षियों को इकट्ठा कर लूंगी। अरे जाओ, तुम्हें जिसको इकट्ठा करना है कर लो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। चमकीलो, मुझे अंदर आने दो। ये जुल्म मत करो, बाहर बहुत गर्मी है। मुझे अंदर आने दो। इतनी तेज धूप में मैं मर जाऊंगी। लेकिन चमकीलो ने टूनी चिड़िया की एक बात नहीं सुनी। बेचारी टूनी चिड़िया बंद दरवाजा देखती ही रह गई। टूनी चिड़िया इस समय बहुत बेबस थी। वो वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। उस पेड़ के पास ही एक तरबूज की बेल थी जिस पर 2 तरबूज लगे हुए थे। टूनी चिड़िया को उदास देखकर वहाँ पड़े हुए एक तरबूज ने कहा, अरे चिड़िया, तुम उदास क्यों बैठी हो? वो दुष्ट कौवा और कौवी ने मेरा घर मुझसे छीन लिया है। आप ही बताएं मैं क्या करूं? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा और ऊपर से इतनी गर्मी में मैं बिना घोंसले के कैसे रहूंगी? तुम चिंता मत करो चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम तो एक तरबूज हो। चिड़िया, तुम मुझे अपना घर बना लो, इससे तुम इस गर्मी से बच सकती हो। लेकिन मैं एक तरबूज को कैसे अपना घर बना सकती हूँ? चिड़िया, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझ में छोटा सा सुराख कर लो। मैं अंदर से बिल्कुल खोखला हूँ और फिर मेरे अंदर अपना घोंसला बना लेना। इससे तुम इस गर्मी से बच जाओगी। आप ठीक कह रहे हैं। इस गर्मी से बचने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता है। और फिर टूनी चिड़िया उस तरबूज में सुराख करती है। वो तरबूज तो अंदर से सच में खोखला था। उसके अंदर नरम नरम घोंसला भी था। टूनी चिड़िया उस तरबूज के अंदर चली जाती है। टूनी चिड़िया उस तरबूज के घर को देखकर बहुत खुश थी और वो उसमें आराम करने लगी। अगली सुबह टूनी चिड़िया जल्दी उठ जाती है और दाने की तलाश में निकल पड़ती है। और दूसरी तरफ कालो कौवा और चमकीलो कौवी टूनी के घोंसले में आराम से रह रहे थे। कालू, देखा मैंने टूनी को कैसे भगाया यहाँ से। वो वापस भी नहीं आई अपना घर लेने। चमकीलो, वैसे तुम हो बड़ी शैतान। दूसरों की चीजों पर कब्जा करना तो कोई तुमसे सीखे। चलो अब थोड़ा सा भोजन भी ढूंढ लाएं। टूनी का जमा किया हुआ भोजन तो तुम एक ही दिन में चट कर चुकी हो। कालू, मेरे खाने पे ना नजर रखा करो, पहले ही मैं बहुत कमजोर होती जा रही हूँ। भोजन की तलाश करते करते वो भी वहीं पहुँच जाते हैं जिसके नीचे टूनी चिड़िया का तरबूज वाला घर था। उनकी नज़र अचानक से टूनी चिड़िया पर पड़ती है। वो तरबूज के अंदर चली जाती है। कालू, वो देखो, टूनी तो इस तरबूज के अंदर चली गई। चलो चलकर देखते हैं
आखिर माजरा क्या है? चमकीलो, आखिर तुम्हें चैन क्यों नहीं आता? टूनी के घर पर तो कब्जा कर ही चुकी हो। अब वो जिधर भी जाए तुम्हें उससे क्या लेना? कालू, अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, मैं जा रही हूँ। ऐसा बोलकर चमकीलो कौवी उस तरबूज घर के पास चली जाती है। चमकीलो कौवे ने देखा कि उस तरबूज के अंदर तो बहुत ही अच्छा घोंसला बना हुआ है और टूनी चिड़िया उसके अंदर आराम से बैठी हुई है। चमकीलो कौवी को वह घर बहुत पसंद आया। उसका मन कर रहा था कि वह टूनी से तरबूज घर भी छीन ले। चमकीलो कौवी वहाँ से चुपचाप चली आती है। कालू, वह तरबूज घर तो बहुत सुंदर है, अब तो मुझे वही घर चाहिए। चमकीलो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मदद तो तुम्हें मेरी करनी होगी, क्योंकि वो घर भी हम दोनों का होगा और वैसे भी टूनी को तो उसका पहले वाला घर मिल ही जाएगा ना। चमकीलो, लेकिन टूनी इस बात के लिए कभी नहीं मानेगी। कालू, हमने कौन सा टूनी से मांगना है, हमने तो बस कब्जा कर लेना है। लेकिन वो कैसे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दें, मैं सब संभाल लूंगी। अभी चलिए मेरे साथ, आज की रात तो मैं उस तरबूज के घर में ही गुजारूंगी। कालू कौवा और चमकीलो कौवी टूनी के तरबूज के घर के पास चले जाते हैं। चमकीलो ने टूनी से कहा, टूनी चिड़िया, अरे ओ टूनी चिड़िया, मेरी बात सुनो, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। टूनी चिड़िया चमकीलो की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल देती है। अरे चमकीलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तुम्हें मुझसे कौन सा काम है? क्यों आई हो यहाँ पर? टूनी, मैं तुम्हें हरी तोती का संदेशा देने आई हूँ। उसकी तबीयत बहुत खराब है। बंटी कबूतर कह रहा था कि शायद हरी तोती का आखिरी समय आ गया है। हरी तोती तुम्हें बुला रही है, वो तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती है। चमकीलो की बात सुनकर टूनी चिड़िया तुरंत हरी तोती के घर की तरफ निकल पड़ती है। टूनी के जाते ही कालू कौवा और चमकीलो कौवी तरबूज घर में चले जाते हैं। दूसरी तरफ जब टूनी चिड़िया हरी तोती से मिलती है तो वो तो बिल्कुल ठीक थी। हरी तोती, क्या हुआ तुम्हें? अरे टूनी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? उस दुष्ट कौवा और कौवी ने मुझे फिर से धोखा दिया। अरे टूनी, क्या हुआ? अभी मुझे जाना होगा, मैं आपको बाद में सब कुछ बताती हूँ। टूनी चिड़िया जब तरबूज घर के पास पहुँची तो उसने देखा कौवा और कौवी तो उसके तरबूज घर में बैठे हुए थे। चमकीलो, तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रही हो? चलो बाहर निकलो यहाँ से। वो तो अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तुम जाओ यहाँ से और ले लो अपना पुराना घर। बेचारी टूनी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली आती है। हैं, ये चिड़िया इतनी आसानी से कैसे चली गई? चलो, हमें क्या, हमें तो यह घर चाहिए था, वो हमें मिल गया। अरे चमकीलो, मुझे तो लग रहा है ये टूनी की खामोशी हमें ले डूबेगी। कालू, तुम कभी अच्छी बात ना निकालना मुंह से, जैसी शक्ल वैसी ही बात करते हो। कालू कौवा और चमकीलो कौवी ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। टूनी चिड़िया तो अपने घर में बैठकर बारिश का आनंद ले रही थी। दूसरी तरफ ज़्यादा बारिश होने के कारण ज़मीन पर हर तरफ पानी ही पानी हो चुका था, जिसके कारण तरबूज घर पानी के ऊपर तैरने लगा।
चमकीलों की तो चीखें निकल गई। देखते ही देखते तरबूज घर पूरी तरह से पानी में डूब जाता है और कौवा और कौवी को उनके किए की सज़ा मिल जाती है।